जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं बताना चाहती हूँ मैं किस तरह से गुरुजी से जुड़ी और कैसे हम गुरुजी ने अपना मुझे बनाया, अपनी संगत में मुझे लेके आए। तो मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं गुरुजी के मन जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अपनी संगत में चुना। हुआ क्या था, 2017 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। उनके ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइट गिर गई थी एंड वो 2 मंथ्स हॉस्पिटल रहे थे एंड 2 मंथ्स वो होटल में रहे थे, क्योंकि उनकी डेली ड्रेसिंग होती थी। तो तब हमें पता भी नहीं था गुरुजी कौन है क्या है। बस हमारी एक फ्रेंड थी, वो गुरुजी का हमेशा पेंडेंट पहने रहती थी। मतलब 2014 से वो मेरी फ्रेंड है और वो गुरुजी का पेंडेंट पहने रहती थी, पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हम उसका मजाक से ही बनाते थे, ये देखो गुरुजी का पेंडेंट पहने रहती, कौन है गुरुजी, ये वो। तो जब 2017 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, तो उनके एक जानने वालों ने हमें गुरुजी का जल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी बर्न हो गए थे और उनका हाथ से करंट निकल के बैक से करंट आया था, वोल्टास होते थे। मतलब 4 महीने उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। तो उनके एक जानने वालों ने हमें गुरुजी का जल दिया और एक गुरुजी का स्वरूप दिया बड़ा सा, कि भाभी आप ये स्वरूप भैया के रूम में ही रखिए, और जब भी आप उसको दें, भैया को दवाई दें, आप इस जल से दें, और जब ये बॉटल थोड़ी सी रह जाए आप इस जल को रिफ़िल कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं गुरुजी का ऐसे जल उनको रोज़ उनको दवाई देने लगी। उसके बाद फिर हम जब घर आ गए, 2 महीने हॉस्पिटल रह के, 2 महीने दिल्ली के होटल में रह के, तो फिर हम जब घर आए मेरठ, तो मैंने देखा, मैंने वो स्वरूप मंदिर में रख दिया। बट मेरी मदर इन लॉ घर पे कोई इतना नहीं मानता था, तो मेरी मदर इन लॉ ने वो स्वरूप कब स्टोर में रख दिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर काफ़ी साल बीत गए ऐसी। तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे बोला कि वो बहुत गुरुजी को मानती थी, कि तू गुरुजी को मानना शुरू कर। ऐसी उन्होंने इन जर्नली ही बोला था कि तू गुरुजी को मान, और मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा था। मैं अपनी फ्रेंड से पूछने लगी थी कैसे होता है, क्या होता है गुरुजी, कैसे करते हैं ये वो। तो फिर मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी का वॉलपेपर लगा लिया था, और मैंने काफ़ी, मतलब मुझे जैसे साल में 1 या 2 सत्संग के इनवाइट आते थे, तो मेरी फ्रेंड्स के, और मैं जाती ही थी। मेरे बेटे की फोर्थ बर्थडे पे आया और ऐसे टाइप से, मतलब हर साल मैं एक सत्संग में जाती ही थी। फिर क्या हुआ, तो मुझे भी गुरुजी में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे भी मतलब लगा कि हाँ गुरुजी के कुछ चमत्कार हैं, और जैसे मैं कहती थी गुरुजी प्लीज़ ये ठीक कर दो, गुरुजी वो कर दो, तो वो करते थे। मतलब तो मेरा थोड़ा विश्वास होने लगा कि हाँ गुरुजी मेरे साथ है। तो फिर मुझे याद आया कि हमारे पास तो गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मा वो स्वरूप कहाँ रखा हुआ है। तो शी वाज़ लाइक कि स्टोर में ही होगा, तुम देख लो। तो मैंने स्टोर पूरा देखा, पर मुझे वो कहीं भी स्वरूप मिला ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने अपने वॉलपेपर लगा लिया फ़ोन में, और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, वो मैंने अपने फ़ोन में रख लिया। लेकिन मुझे वो गुरुजी का बड़ा वाला वॉल वाला बड़ा-सा स्वरूप मुझे वो मिला ही नहीं। फिर एक दिन बाय चांस मेरी सिस्टर इन लॉ आई इन 2023 की बात है, 23। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई, वो मेरा फ़ोन ऐसे देखने लगी एंड शी वाज़ लाइक कि तू भी गुरुजी को मानती है? मैंने कहा हाँ मानती हूँ। तो वो कहती है कल तो मैंने इनका स्वरूप स्टोर में देखा था, जब मैं स्टोर में गई थी कुछ सामान लेने। मैंने कहा स्टोर में देखा था? मैंने आपने कहाँ देखा स्टोर में, मुझे तो दिखे ही नहीं। कहते नहीं स्टोर में ही रखे हुए हैं। और फिर जब मैं स्टोर में 2-3 दिन बाद गई, जब दीदी चली गई अपने घर, तो मैं 2-3 दिन बाद स्टोर में गई, तो गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सामने ही रखा हुआ था। और सोचो, मैं वो गुरुजी, और मैं ढूंढा है उसको। मैं कितने सालों से, मतलब 2017 में मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया, और मुझे 2023 में वो स्वरूप मिला, और वो इतने टाइम से मेरे स्टोर में ही रखा हुआ था। वो मेरे घर को ब्लेस कर रहे थे।
मेरे घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और मैं इतने साल से, मतलब साल से तो नहीं, लेकिन हाँ 2021 से तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर में ढूंढ ही रही थी, और मुझे 2 साल में वो स्वरूप ही नहीं मिला। और जब मेरी सिस्टर ने बताया तो बिल्कुल सामने ही रखा हुआ था अलमीरा में, एक शेल्फ में, और मैंने सब जगह देख लिया था। इनफैक्ट मैंने वो फोटो देखी भी थी, मुझे लगा ये कोई और गुरुजी है, मतलब मेरे एकदम से क्या हुआ था कि मुझे वो गुरुजी वो दिखे ही नहीं, क्योंकि गुरुजी जब तक मुझे अपने संग जोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। फिर जब 2023 में मैंने संग, मतलब सत्संग भी ज्वाइन करे, 2022 में भी मैं सत्संग में गई, 23 में भी गई। अब मैं हर हर बार जाती हूँ सत्संग में, जब भी किसी भी फ्रेंड का इनवाइट आता। मेरा खुद भी बहुत मन है एक सत्संग करने का घर पे। तो तब मुझे वो स्वरूप दिखाई दिए, और इस तरह से 2023 में मैं गुरुजी की संगत से जुड़ी। और उसके बाद भी प्रॉपर जो जुड़ी हूँ वो 2024 सितंबर से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और अब तो मुझे लगता है कि हाँ, गुरुजी हैं, मुझे 30 ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कभी 777 की, 777 की। और मेरे घर में तो पार्क भी नहीं है मेरे घर के आसपास, लेकिन गुरुजी कहेंगे कि यार मैं तुझे बटरफ्लाई के उस पर दिखूंगा। मैं क्या, मेरे घर में कहाँ से बटरफ्लाई आ जाएगी भाई, लेकिन कहीं ना कहीं से बटरफ्लाई दिखी जाती है। और भी कई तरीके से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपका हाथ हमेशा मेरे पे और मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे ऐसी बना रहे, और बस अपनी कृपा दर्शा बनाए रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी 2 दिन पहले मेरे को गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया था कि बेटा आने वाले 2 दिन तुझ पे बहुत भारी है। और संगत जी सच बता रही हूँ कि मेरे ना पूरी बॉडी में बहुत बुरा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। और पूरी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। तो फिर आज गुरु पिताजी का मैसेज प्लस हुआ कि बेटा आज अमावस्या के दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और तू चाहती थी ना कि मैं तेरे घर में आऊँ, और मैं तेरे सारे घर की निगेटिविटी और जो भी बीमारी है सब जड़ से ख़त्म करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, जल्दी से आ जाओ। बहुत परेशान है आपकी बेटी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है पूरा शरीर। कृपा करो बाबा, आपकी बिटिया हूँ, आपको ही संभालना है। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा, मुझे टूटने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना बस। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाने हैं। तो बस शुक्राना किया कर दिल से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं तो चाहती थी ना आंटी कि मैं तेरे घर आऊँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और सारे घर की तेरी निगेटिविटी सब जड़ से ख़त्म करूँगा, और तेरे पति को जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे मैं सब ठीक कर दूँगा। आज मैंने उसको लंबी आयु का वरदान दिया है, और जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उसे जल प्रसाद सुबह शाम पिला। 1 हफ्ते के अंदर फिर देख वो कितनी चुस्ती फुर्ती उसके अंदर आ जाएगी। और जो भी तुझे चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, वो सब तुझे मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, हमें इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, पता है घर में ना शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मतलब 6 महीने रह गए बेटी की शादी को। तो जो भी है, एक संगत जी अनजाना सा मतलब डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो फिर ये नेगेटिव लोग आए शादी में, ससुराल की तरफ से हैं संगत जी जो लोग। गुरु पिताजी ने वैसे भी कहा था जिन लोगों के तुझे शक है ना, उन लोगों से तू दूरी बना के रख। तो बस इन्हीं को लेकर थोड़ी टेंशन में रहती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ उनकी जो है, मेरी जो है, उन लोगों को लेकर थोड़े बहुत हो जाती है। तो फिर बस यही है ना, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिन लोगों को तेरी कदर नहीं है तो उन लोगों के पीछे कमला ना बन। तेरा मुकद्दर तो मैं वे बदल देना कि वो लोग तेरे को मिलने के लिए तरसेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे बाबा। आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे संभालने के लिए पग पग पर मेरे गुरु पिता, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं, वो हरदम मेरा साथ निभाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं पुत्र जी अपना एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर, और उन तेरा वक्त आ गया है, सब काम बनने लगेंगे। और अब ना कहीं कि गुरु पिता मेरे लिए कुछ नहीं कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा, मैं बेटे को लेकर टेंशन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। संगत जी, बड़ा वाला बेटा अभी तक मेरा सेटल नहीं हो पाया।
तो और ये भी है कि उसकी शादी भी बहुत लेट हो रही है, मतलब अभी तक लगी नहीं है कहीं से, बस गुरु पिताजी से बोल रखा है वही कराने वाले वही करने वाले। संगत जी हमारा तो जो भी कुछ करेंगे सब गुरु पिताजी करेंगे, सब मैंने उनके श्री चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि मेरे करे से कुछ नहीं हो रहा। मैं तो हार मान ली, मैं कहा बाबा मैं हार चुकी हूँ, अब जो करना अब एक आगे आपको ही करना है, आपका बच्चा है, आपको हाथ पकड़ के संभालना है और आप ही संभालोगे। मुझे पता है ये सारे बच्चे आपके हैं, आपने अपनी संगत में इनको जगह दी, स्थान दिया, ये कम बड़ी बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सौगात है ये। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना, जो हर एक किसी के नसीब में नहीं आता वो इन बच्चों के नसीब में आपने डाल दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब हमारा वक्त थोड़ा सही नहीं था ना, कहते हैं ना जब वक्त सही नहीं होता तो आपका कोई साथ नहीं देते, आपके अपने भी जो है ना मुँह मोड़ के चले जाते हैं। तो संगत जी यहाँ मेरा भाई भी रहता है उत्तम नगर में, बड़ा वाला, और जैसे मेरी मम्मी आगरे में रहती है, भैया भी आगरे में सेटल हो गए, तो मम्मी भी आगरे में सेटल हो गई है। पहले दिल्ली में ही रहती थी, तो मेरी मम्मी से ज़्यादा बच्चे मेरे अटैच थे, बहुत ज़्यादा नाना नानी को और अपने मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने भी बहुत प्रेम दिया, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत प्रेम दिया, बहुत सपोर्ट किया मेरे घर वालों ने बच्चे बड़े करने में, पालने में, पोसने में। लेकिन संगत जी जब आपके पास होता है तो आपकी कुछ बात ही अलग होती है, जब नहीं होता है ना तब पहचान होती है कि रिश्ता कौन सा सगा है, कौन सा नहीं, कौन सा ज़्यादा करीब है, कौन सा दूर है। पर साथ तो तब भी दिया संगत जी, घर वाले तभी भी आते रहे, सपोर्ट करते रहे जहाँ तक उनसे हुआ। लेकिन संगत जी वो बात नहीं आती, जो बात आपके जब पास में सब कुछ होता है ना तब होती है ना, वो कदर वो बात नहीं होती संगत जी। फिर क्या होता कि बड़ा भाई वहीं पे यहीं पे रहता और सारे घर वाले, सारे रिलेटिव्स, मतलब जो भाई बहन जो आते, तो उनके बच्चे भी थे, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे बड़े भाई को, उनको प्यार करते, वहीं पे रुकते, वहीं पे रहते, और मेरे बच्चे तड़पते कि मेरे मामा आए मुझसे नहीं मिले, नानी आई मुझसे नहीं मिली। ये संगत जी ये बात मुझे कहीं कहीं इतना तोड़ती, मुझे बहुत दुख देती कि सही बात, देखो जब था तो सब लोग आते थे, मतलब ऐसे मतलब मन दुखता है। कहते हैं ना जब परेशानी में इंसान होता है ना, एक छोटी सी बात भी किसी की सामने वाले की दिल को दुखा जाती है संगत जी। तो यही सोच के जब बच्चे कलपते थे मेरे सामने कि मेरे मामा चले गए, मेरी मामी नानी चली गई, हमसे मिलने नहीं आई, देखो अब हमसे नहीं मिलते, अब उनको प्यार करते हैं, तो संगत जी दिमाग कहीं ना कहीं टेंशन में आ ही जाता है। हालांकि वो लोग प्यार करते रहे, ऐसी बात नहीं, जुड़े रहे, और हमारे समय जो सही नहीं था तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मायके वालों ने ही किया, मैं झूठ नहीं बोलती। किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया तो उसका भी एहसान गुरु पिताजी कहते हैं मानना चाहिए, मालिक कहता है, और सच में मानना चाहिए संगत जी। जो एहसान को भूलता है, किसी के किए कराए को भूलता है, वो सच में भगवान को भूल जाता है, और भगवान की कृपा उस पर कभी नहीं बरसती। इसलिए कभी किसी का एहसान ना भूले। 1 गिलास पानी पिलाया तो उसका भी बड़ा एहसान है, वक्त पे ना पिलाता तो जान जा सकती थी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, जो ऐसे समय में भी हम पर कृपा बना रखी। फिर संगत जी मैं क्या करती कि उस टाइम हम मथुरा वृंदावन जाते, प्रभु ने कहीं ना कहीं से हमें जोड़ रखा था, मतलब हर महीने मथुरा वृंदावन जाना, राधा कृष्ण जी हमें बुला लेते। राधा रानी की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा आज भी है, राधा रानी की असीम कृपा है मुझ पर, इस परिवार पर, और कन्हैया की भी, कि संगत जी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सेवा कर पाती हूँ। लाला मेरा मुझसे ही सेवा लेता है संगत जी। तो रोज़ सुबह सेवा मैं ही उसकी करती हूँ, मतलब मैं ही क्या करती हूँ वो मुझसे लेते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा मैं कर पाती हूँ। तो संगत जी मैं सारे बच्चों को ना वहीं ले जाती समेट के, मतलब मेरे 5 बच्चे हैं तो मैं 5 बच्चों को हर दूसरे तीसरे मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते बाद, तीसरे या महीने के 2 हफ्ते बाद, ऐसे करके मतलब ले जाती, कभी महीने में 2 महीने में, पूरे सबको लेके जाती। और जब ये कहते हैं देखो मम्मी नानी चली गई, तो मैं उनसे ये कहती कि देखो कोई नहीं, नानी नाना तुम्हारे, ये रहे तुम्हारे नानी और ये रहे तुम्हारे नाना और ये रहा तुम्हारा ननिहाल, इससे अच्छा ननिहाल तुम्हें कहीं मिलेगा? देखो वहाँ तो भेदभाव हो सकता है, यहाँ भेदभाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब समान है और यहाँ तुमसे सभी प्यार करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, जो इनसे प्यार करता है ये बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी सच में ऐसा ही होता था कि एक बार की बात है कि मेरी बेटी का बर्थडे आया, संगत जी राधा रानी के दरबार में हम मनाने गए, तो जैसे आप यकीन नहीं करेंगे ऐसी कृपा बरसती है राधा रानी की, गुरु जी महाराज की। उस समय भी थी जब भी वो साथ में थे, लेकिन हमें बस भान नहीं था, किसी ना किसी रूप में तो प्रभु आपके साथ रहते ही रहते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही राधा रानी की गली आई, जब बरसाने की जो गली आती है जिसमें चल के मंदिर जाता है, संगत जी उस बच्चे के ऊपर फूल बरसा दिए ऊपर से किसी लड़के ने,
किसी बच्चे ने ऊपर से उसके ऊपर फूल डाल दिए, जैसे कि उसका स्वागत किया जा रहा हो कि आओ तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हारा स्वागत है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने यही चीज़ उसको बताई, मेरी बच्ची बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई कि मेरा ऐसे स्वागत हुआ राधा रानी की नगरी में। और फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने ना नीचे से ही मतलब केक वगैरह ख़रीदा, मतलब बिना एग का, एगलेस, और राधा रानी के ऊपर भवन में गए, घर से मट्ठियाँ वगैरह और सामान लेके गई थी, तो केक वहीं मंदिर में कटवाया संगत जी। और सारे जितनी वहाँ पे मतलब लोग थे, दर्शन करने आए थे या जो भी थे, तो उन्होंने बहुत खुश हो के राधा रानी के मंदिर में सबने केक मांग मांग के खाया होगा। देखो राधा रानी के मंदिर में हमें केक खाने को मिल रहा है, आज राधा रानी हमें केक खिला रही हो, बच्चे को सबने ब्लेस दी किया, बहुत ब्लेसिंग्स मिली उस दिन, इसको बहुत ब्लेसिंग्स मिली, ये बहुत खुश हुई संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी कि नीचे हॉल में राधा रानी की म्यूजिक वगैरह तो बजते ही है, और संगत जी उस दिन कीर्तन का प्रोग्राम था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा म्यूजिक वगैरह बजा, बहुत अच्छा लगा, हम वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर क्या होता है, अचानक से उस राधा रानी के मंदिर का रसोइया आता है, रसोइया आके कहता है कि आइए आप लोग खाना खा लीजिए, राधा रानी की रसोई का। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने हम लोगों को सबको पेट भर के मतलब खाना भी खिलाया, खिचड़ी बनी थी, इतनी स्वाद बनी थी राधा रानी की रसोई से खिचड़ी, और हम सब ने पेट भर के खाया। और संगत जी फिर हमने उसको कहा, मैंने कहा देखो राधा रानी ने तुम्हारे लिए, माता रानी ने पार्टी भी कर दी, तुम्हारे म्यूज़िक सिस्टम भी चलवा दिए, सब कुछ हो गया तुम्हारे। संगत जी वो बच्ची इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, आज भी वो जन्मदिन अपना वो याद करती है। और संगत जी उसको मंदिर से मतलब पुजारी जी ने ऐसे करके माला फेंकी, आके उसके गले में पड़ी, और जैसे कि मतलब उसको माला भी पहना दी, उसको तिलक भी करवा दिया, उसको आरती भी मिल गई, मतलब सब कुछ जैसे प्लान कर रखा हो माता रानी ने कि हम अपने इस बच्चे का जन्मदिन इतना स्पेशल करवाएंगे, तो ऐसे जन्मदिन करवाया। बड़ी कृपा है मेरी राधा रानी की, मेरे गुरुजी महाराज की, मेरे कन्हैया की, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। कहते हैं संगत जी मालिक आपके साथ हमेशा किसी ना किसी रूप में खड़ा रहता है, तो मालिक ने तो कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा किसी ना किसी रूप में खड़े रहे। तो संगत जी कहते हैं हर समय तू अपने बच्चे की फिक्र करती रहती, हर समय तुझे अपने बच्चे की टेंशन रहती है, इतनी टेंशन ना किया कर, तेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत साफ दिल है उसका, बहुत अच्छा है, और मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, अब उसके सारे काम जल्दी जल्दी से बनते चले जाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, तेरी इच्छा पूरी हुई। और आज गुरु जी का मैसेज आया, तेरी इच्छा पूरी हुई, जा तेरी इच्छा पूरी हुई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे दाता। बस इसी तरह अपनी कृपा बनाई रखना, सदा अपने बच्चों के साथ रहना, हम सब के अंग संग रहना मेरे गुरुदेव, सदा हम सबको संभाले रखना बाबा, आपके सिवा कोई नहीं है, ये सारे काम जो है सब कुछ आपको संभालना है, सब कुछ आप ही संभाले और आपको ही संभालना, आप ही करोगे बाबा, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। आपकी बच्ची इतनी समझदार नहीं है, मेरे घर में ये पहला काम है, आप करवा रहे हो तो आप ही संभालोगे। मुझे नहीं इतनी अकल बाबा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे खरीदारी करेंगे, कैसे मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ आपको संभालना पड़ेगा मेरे गुरुदेव, सब आपको ही संभालना मेरे बाबा, आपके बच्चों का आपके अतिरिक्त कोई नहीं। मेरी विनती स्वीकार करना, जिस तरह आप आज तक अपने बच्चे को संभाले रहे हो किसी ना किसी रूप में, चाहे वो माता रानी का रूप हो, चाहे कन्हैया का रूप हो, चाहे गुरु का रूप हो, उसी तरह आगे भी संभाल के रखना बाबा। आपके बिना आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी कहते हैं गुरु पिताजी कि तेरा बच्चा तेरा बहुत नाम रोशन करेगा, मैंने उसे सफलता का आशीर्वाद दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना बेबा बाबा, बारंबार शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुसी गुरु दी मानते हो, नहीं कुछ गुरु को मानते हो पर गुरु दी नहीं मानते, मेरे नाल जो कुछ भी हो रहा है ना सब गुरु दी मर्जी नाल हो रहा है, तो शुक्राना कर और चिंता ना करिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। मुझे पता है मेरे बाबा जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्या करूं बाबा, इंसान ही तो हूँ, सोच सोच के बहुत फिक्र लग जाती है बाबा, कोई सहारा देने वाला नहीं है, काम बनाने वाला यहाँ आसपास में कोई नहीं है, आपको भी पता, बिगाड़ने वाले हजार हैं बाबा। कहते हैं ना साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन मखौल बनाने वाले हजार हैं बाबा, कमियां निकालने वाले हजार हैं। एक मुझे आस सिर्फ आपका, विश्वास सिर्फ आपका, साथ सिर्फ आपका, और कोई नहीं है बाबा आपकी इस बिटिया का। इसलिए
मैं आपके प्रति सारा समर्पण करती हूँ मेरे बाबा, आपके श्री चरणों में सब कुछ रखती हूँ। सब आपको ही संभालना मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। और बाबा मेरे शरीर में इतनी ताकत, इतनी फुर्ती दो, इतना इतना सामर्थ्य दो कि बाबा मैं किसी के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए किसी के अधीन ना रहूं, मैं स्वयं कर पाऊं। इतनी इतनी चुस्ती फुर्ती दो बाबा, मैं यही अरदास करती हूँ। अपनी इस बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। शरीर स्वस्थ होगा बाबा तभी मैं काम कर पाऊंगी, नहीं तो मैं उठने बैठने से ऐसे ही लाचार रही जैसे कि आज मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो कैसे चलेगा काम बाबा, कैसे कर पाऊंगी। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। और बस मैं जो मांगती हूँ आपसे वही मांगती कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प बढ़े, आपके लिए अथाह हो जाए, पार हो जाए। आपकी नामदात का खजाना मेरे पास इतना हो, किसी के पास से निकलूँ बाबा उसका भी कल्याण। मेरी ये विनती प्रार्थना, ये शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा जी। जय शुक्राना, जय श्री शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। सर्वदा भला करो बाबा जी, सर्व संगत पर मेरा हाथ रखो बाबा जी। सर्व जीवों का भी भला करो, उनका भी कल्याण करो, उनसे भी लोग प्रेम करें, उन्हें सताएं ना। आप अपनी कृपा बना के रखो बाबा सब पर, सबके भंडारे भरो, सब जीवन में स्वस्थ रहें, उन्नति करते रहें, सबके बाल बच्चे अच्छे रहें, सुखी रहें, परिवार सब। ऐसी मेरी कामना है जो मैं आपके श्री चरणों में रखती हूँ, इसे स्वीकार करो। हे गुरु जी महाराज, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं ये सत्संग ना अपनी लैपटॉप पे सुन रही हूँ और शायद ये कल भी मैंने सुना था, आज भी सुन रही हूँ। तो वो जो आंटी इस वक्त सत्संग बोल रही हैं, मैंने टाइमिंग्स भी फ़ोटो में रिफ्लेक्ट किए हैं। पहली बात तो आंटी जी, मैं आपसे गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर एक बात शेयर करना चाह रहे हैं। शुक्राना सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि जो आपने पर्सनल बात बिल्कुल अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड गुरुजी से करनी है, वो आप शुक्राना सत्संग में संगत जी के साथ शेयर करें, जैसा कि ये आंटी कर रही हैं। आप सब जानते हो, मेरी माँ को ऐसे कर दो। आंटी जी, आप तो सत्संग को अपलोड करती हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी गुरुजी की जिम्मेवारी है कि सत्संग क्या होता है, इसका सही मतलब आप समझें और उसको फॉलो करें। आंटी जी, सत्संग का मतलब गुरुजी के टाइम में ये होता था कि आप संगत जी के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनका चमत्कार जो है, कैसे उन्होंने आपको किसी बहुत बड़े संकट से बचाया, या कैसे उन्होंने आपको कोई चीज़ दिलाई, या कोई आपकी इच्छा पूरी की, या इस तरह के अपने एक्सपीरियंस को सुनाना शुक्राना होता है। बार बार शुक्राना 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 करना भी शुक्राना सत्संग नहीं होता। और अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और लिस्ट ऑफ अरदास जो होती है, वो शुक्राना सत्संग नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात उस संगत को पता होनी चाहिए जो चैनल बना के गुरुजी के सत्संग अपलोड करते हैं। शायद गुरुजी मेरे से ये आपको कहलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सत्संग मैंने तीसरी बारी सुना होगा, एटलीस्ट 2 बारी तो सुना ही है। दूसरी बात, जब आपके पास ऐसे सत्संग आते हैं तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ थ्रू वॉइस मैसेज, आप भी ऐसे संगत से या अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे अपनी संगत को इस चीज़ से अवगत कराओ, उनको इस चीज़ को एड्रेस करो, बताओ कि सत्संग का मतलब क्या होता है और कैसे सत्संग रिकॉर्ड करने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि तुमने शुक्राना नहीं किया, तो कुछ संगत जी तो शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस चीज़ के लिए शुक्राना आपने उपाय बताया शुक्राना। अरे क्या उपाय बताया, किस चीज़ के लिए बताया, वो सब बताना चाहिए। अगर आपने कोई उपाय किया जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या गुरुजी ने आपको कोई निर्देश दिया
कि यहाँ सेवा दी और वो करके आपको उससे क्या चेंजेस हुए, क्या पॉजिटिविटी आई, वो सब संगत जी के साथ शेयर होना चाहिए। आपकी मम्मी बीमार है या आपके बेटे के साथ कुछ हो रहा है या 15 साल से कुछ हो रहा है या जो भी हो रहा है, संगत जी वो हम संगत जी को जिसको 1 to 1 कनेक्शन बनाने की बात होती है ना, गुरु जी के सत्संग जब हम अटेंड करने जाते हैं तो मेडिटेशन में गुरु जी से बात करें। घर पे बैठ के गुरु जी को चाय का या जल प्रसाद का या लंगर प्रसाद का भोग लगाते हैं या उनके पास स्वरूप के पास बैठ के अरदास करते हैं, तब उन्हें अपने दिल की बात कहो, तब उन्हें अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताओ, तब आप उन्हें अपनी लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट और विशेज़ और डिज़ायर बताओ। संगत जी के साथ शुक्राना सत्संग में सिर्फ वो चीज़ शेयर करो, वो एक्सपीरियंस शेयर करो जब गुरु जी ने एक चमत्कारी तरीके से आपको ब्लेस किया, आपको किसी संकट से बचाया, आपको आने वाले किसी प्रॉब्लम से आगाह किया, किसी बीमारी को चमत्कारी तरीके से बिना हॉस्पिटल जाए कटवा दिया, एट्सेट्रा। तो शायद गुरुजी ही मेरे से ये बात आपको कहलवा रहे हैं और ये बात जो है आप अपने YouTube चैनल पे भी शेयर करें। और जो संगत इस तरह से अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताती है या रोना शुरू कर देती है या अपने कहती है मेरी मम्मी को ये कर दो, मेरे बच्चों को ये कर दो, मुझे ये कर दो, ये सारी चीज़ें शुक्राना सत्संग का कंटेंट नहीं होती हैं। गुरुजी अगर मुझसे कहलवा रहे हैं तो इसमें कुछ बात होगी। सिर्फ गुरुजी के चमत्कार का, उनकी ब्लेसिंग्स का, अपने कष्ट और संकट के निवारण का एक्सपीरियंस, चाहे वो 5 मिनट का हो, वो एक्सपीरियंस शेयर करो। जिसके पहले या बाद में शुक्राना करो, हर 2 मिनट बाद शुक्राना करना शुक्राना सत्संग नहीं होता है। तो प्लीज़ आंटी जी, आपको जो आपके कंधों पे गुरुजी ने ये जिम्मेवारी डाली है शुक्राना सत्संग शेयर करने की संगत जी के साथ, तो शायद आपकी ये जिम्मेवारी ही हो जाती है कि जो शुक्राना सत्संग का मतलब कंडीशन नहीं है सेटिस्फाई करता, जो शुक्राना सत्संग के कंटेंट के हिसाब से नहीं आपको बताता, उसको आप उसके सत्संग के नीचे अपने कमेंट्स भेजें कि ये शुक्राना सत्संग नहीं है। और उससे पहले वाले शुक्राना सत्संग में आंटी जी अपने होंठों में हिला के ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो चाहती हैं कि मैं जो बात कर रही हूँ गुरुजी के अलावा कोई ना सुने। तो इसको सत्संग नहीं कहते। आपको लाउड एंड क्लियर, पूरी क्लैरिटी से, लाउडनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, संगत जी के साथ वो शेयर करना है जो अच्छे से सुनाई दे, समझ में आए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके संगत जो आपसे शेयर करती है, आप उनको कह सकते हैं कि ये सत्संग दोबारा रिकॉर्ड करो। भाई अगर वो अपने लिप्स वो हिला रही हैं और सुनाई ही कुछ नहीं दे रहा, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, जब हम सत्संग रिकॉर्ड करें तो अपने जीभ का और दांतों के बीच में जो मूवमेंट्स होती है उससे बात करें ताकि क्लैरिटी से संगत को समझ आए आप क्या कहना चाह रहे हो। आप अपने लिप्स हिला के गुरुजी से कुछ कह रहे हो जो समझ ही नहीं आ रहा, तो संगत जी ऐसी चीज़ आपको अपलोड करके बाकी संगत को का जो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, तो प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में आप सोचो, इनकी बात अपने YouTube चैनल पे करो और जो संगत आपके साथ शेयर करती है उनसे भी ये बात करो। नहीं तो जो गुरुजी का एक मकसद था शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाने का, शेयर करवाने का, वो मकसद इससे पूरा नहीं हो रहा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनीत अंकल जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना है आपका। आज दिन वीरवार संध्या वेले शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के
स्वरूप के सामने बैठकर गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना है आपका मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना है गुरुजी, जो ये हर पल आप हमें तंदुरुस्ती दे रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं कितने अनजाने कष्ट जिनसे हम अनजान हैं, वो आप हमें बताने से पहले ही हमारे संकटों को आप प्रभु काट देते हैं, और कितने ही संकटों को आप अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, जिनका हमें पता भी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। जितना शुक्राना करें उतना थोड़ा है मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है मालिक। मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे ससुराल पक्ष की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है। कबूल करना प्रभु, स्वीकार करना प्रभु। और मेरे मायके परिवार की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना है प्रभु। अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाती है गुरुजी महाराज, संगत जी, नीत अंकल जी, तो मुझे आप माफ़ कीजिएगा। शुक्राना है मेरे मालिक, हर उस पल का शुक्राना है जब आप रहमतें बरसाते हैं गुरुजी। हर उस पल का शुक्राना है जब आप हमारे संकटों को काटते हैं गुरुजी। हर उस पल का शुक्राना है गुरुजी जब आप हमें अमृत, ये जल प्रसाद जो है एक अमृत समान है, हमें पिलाते हैं, और अंदरूनी हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, कष्टों को आप कहते हैं जल प्रसाद तेरी दवाई ऐसे पीकर तेरे कष्ट दूर होंगे। शुक्राना मेरे मालिक, लंगर प्रसाद जो हम आपका भोग लगाते हैं प्रभु, वो फिर अमृत बन जाता है। उसको खाने के बाद भी ना जाने हमारे कितने कष्ट दूर होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। जीवन में आकर गुरुजी आपने ऐसे संभाला है जैसे कांटों के बीच फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, और वो कितना सुरक्षित होता है गुरुजी। आपने हमें गुलाबों की तरह रख रखा है गुरुजी। इस दुनिया में ये कांटों का जाल है, उसमें आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है गुरुजी। थोड़ी सी भी आँच आप अपनी संगत के ऊपर नहीं आने देते गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना है। आपको पाकर गुरुजी जीवन धन्य धन्य हो गया है गुरुजी। कष्ट आते हैं, मुसीबत आती हैं, पर बहुत कम आप हम पे आने देते हैं। 1-2%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं गुरुजी। वो सारा ही आप कष्ट काट देते हैं या अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी महाराज। आप अपना भी ध्यान रखें गुरुजी। आप सारी दुनिया के कष्ट काटते हैं गुरुजी, आप भी अपना ध्यान रखें गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत बेअंत शुक्राना है संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा जिहा कष्ट आंदा नहीं तो तुसी घबरा जाते हो। पता नहीं तुहाडे किन्ने सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लैंदा हाँ, ते तुहानू तो ये गल पता भी नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कैसे आपकी रहमतों का शुक्राना करें मालिक। आपकी बेअंत रहमतें हैं, बेअंत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी, जो हर दम, हर पल, हर क्षण बरस रही हैं गुरुजी। आपका दिल से शुक्राना है, अनंतम कोटि शुक्राना है। परिवार के हर सदस्य की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बच्चों की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी पति अंकल का स्वभाव में आजकल पता नहीं क्या हो गया है, वो थोड़ी सी बात पे बहुत गुस्सा करने लगे हैं गुरुजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने शांत स्वभाव के वो हैं, और पता नहीं आजकल 2-3 दिन से छोटी सी बात पे इतना गुस्सा करते हैं गुरुजी। आप उन्हें ब्लेस करें, जो भी कोई नेगेटिविटी है वो आप दूर करें गुरुजी महाराज। और उनके स्वभाव में थोड़ी सी जितनी कड़वाहट आ गई है उसमें आप थोड़ी सी नम्रता लाएं, ताकि वो पूरे बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ जो है थोड़ा शांति उनके मन में दीजिए गुरुजी, ताकि वो पूरे फैमिली से थोड़े अच्छे तरीके से रहें गुरुजी महाराज। वो आजकल बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एकदम से गुस्सा करते हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता, सब आप जानते हैं गुरुजी महाराज। सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं, आप ही करेंगे गुरुजी, आप ही कर रहे हैं। आप उन्हें ब्लेस करें गुरुजी, जो भी कोई नेगेटिविटी है उनसे दूर करें गुरुजी। गुरुजी बुरी नज़र से भी आप ही रक्षा करते हैं। पता नहीं बुरी नज़र का कोई चक्कर है या फिर कोई
क्या है मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ही ने ठीक करना है गुरुजी, आप ही ने ठीक करें। घर का माहौल पर्यावरण थोड़ा सा ठीक हो जाए गुरुजी महाराज, रक्षा करें गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना है, संध्या बेले का शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र के साथ यहीं पे विराम दूंगी। फिर मैं सत्संग की तैयारी करूंगी, गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।